वेलकम टू 15 मिनट रिवीजन सीरीज जिसमें हम दो चैप्टर रिवाइज कर चुके हैं। नेशनल इनकम चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 को रिवाइज, दैट इज न्यूमेरिकल कांसेप्ट्स, बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 15 मिनट में आसानी से न्यूमेरिकल के फॉर्मूला रिवाइज करेंगे विद लॉजिक, विद कांसेप्ट्स। चलिए शुरू करते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 पे आएंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो इस रिवीजन को अच्छे से करते रहो ताकि आपके सारे कंसेप्ट साथ साथ क्लियर हो जाएं। बाद पे मत छोड़ना। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम के बाद आता है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इस चैप्टर को मैं रिवाइज कराऊंगा बिल्कुल अच्छे से, नोट्स के साथ लिख के समझा के। तो ध्यान से समझना कि मैं चैप्टर में क्या आपको समझा रहा हूं। नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम क्या होते हैं और इनके क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। इसमें कन्वर्जन के फॉर्मूलाज भी आएंगे। तो बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम में सबसे पहली बात ये होती है कि आप जो नेशनल इनकम जनरेट कर रहे हो वो कर कैसे रहे हो। ऑब्वियस, नेशनल इनकम जनरेट जो होगी वो प्रोडक्शन से होगी। बिना प्रोडक्शन के कोई भी इनकम जनरेट नहीं होती है। तो प्रोडक्शन तो मस्ट है। इनकम तो फ्री में भी मिल जाती है, ट्रांसफर इनकम, बट नेशनल इनकम में तो नहीं लेते हैं ना उनको। किसको लेते हैं? फैक्टर इनकम को लेते हैं। तो फैक्टर इनकम जनरेट करने के लिए आपको प्रोडक्शन करना बहुत जरूरी होता है। तो प्रोडक्शन जो है उसके ही हम आज 8 टाइप पढ़ने वाले हैं। 8 बेसिक टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, 8 बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। एग्रीगेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि पूरी इकोनॉमी के प्रोडक्शन को ऐड करके एग्रीगेट्स आते हैं। अगर मैं बोलूं कि जो प्रोडक्शन आपके पास है वो बेसिकली दो तरह के हैं। कुछ प्रोडक्शन आपके पास डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं, वो वाले हैं। और कुछ जो है वो नॉर्मल रेजिडेंट ने प्रोड्यूस किए हैं, मतलब नेशनल लेवल पर जो प्रोडक्शन है वो है। तो जो डोमेस्टिक लेवल के प्रोडक्शन है बेसिकली वो 4 हैं और नेशनल लेवल वाले प्रोडक्शन भी आपके पास 4 हैं। तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो आपके पास है दैट इज डोमेस्टिक प्रोडक्शन। आप लिख लो, याद करने का तरीका बहुत सिंपल यही है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन आपको लिखने हैं जिनमें कुछ प्रोडक्शन ग्रॉस वैल्यू पे होंगे और कुछ प्रोडक्शन जो है वो नेट वैल्यू पे होंगे। देखो, 4 डोमेस्टिक प्रोडक्शन है और 4 आपके पास नेशनल प्रोडक्ट है जिनमें से कुछ ग्रॉस वैल्यू पे हैं और कुछ नेट वैल्यू पे हैं। इसके बाद भी इनमें कुछ प्रोडक्शन ऐसे हैं जिन्हें मार्केट प्राइस पे मेजर किया जाता है और कुछ को फैक्टर कॉस्ट पे। चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था आपने कि मार्केट प्राइस के अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होते हैं, तो उसको हटा के जो कॉस्ट बचती है वो फैक्टर कॉस्ट बचती है। तो ऐसे ही मार्केट प्राइस पे है और कुछ फैक्टर कॉस्ट पे। सेम यहां पर होगा, एक मार्केट प्राइस पे लो, एक फैक्टर कॉस्ट पे लो, एक मार्केट प्राइस पे लो, एक फैक्टर कॉस्ट पे। तो टोटल आपके पास बेटा जी 8 एग्रीगेट्स, 8 टाइप्स के प्रोडक्शन हो सकते हैं। दैट इज 4 आपके डोमेस्टिक, 4 आपके नेशनल, कुछ ग्रॉस पे, कुछ नेट पे, कुछ मार्केट प्राइस पे, कुछ फैक्टर कॉस्ट पे। ये 8 एग्रीगेट्स हम लोगों ने पहले किए हुए हैं, आज सिर्फ हम रिवाइज कर रहे हैं। तो इन 8 एग्रीगेट्स की डेफिनेशन क्या होती है इस चैप्टर में ये आपको बताऊंगा, और इनको आपस में कन्वर्ट कैसे करते हैं, बेसिक फॉर्मूलाज क्या होते हैं आपको ये बताऊंगा। तो सबसे पहले ये समझो कि अगर आपको किसी भी ग्रॉस वैल्यू को नेट वैल्यू में कन्वर्ट करना है बेटा, तो आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 में कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क था, याद है? डेप्रीशिएशन का फर्क था। तो ग्रॉस में से हमेशा आप डेप्रीशिएशन को माइनस करेंगे तो आपको नेट वैल्यू मिलेगी, और नेट वैल्यू में अगर आप डेप्रीशिएशन को ऐड कर देंगे तो आपको ग्रॉस वैल्यू। डेप्रीशिएशन के 3 नाम पता होने चाहिए आपको। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंसेस, और आपका था रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट भी था। उसके बाद अगर आपको किसी भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को या डोमेस्टिक वैल्यू को नेशनल वैल्यू में, नेशनल प्रोडक्शन में कन्वर्ट करना है तो आपको ऐड करना पड़ेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये भी हमने चैप्टर नंबर 2 में रिवाइज किया था कि फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम जो है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि वो डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करके देती है। और नेशनल से आपको डोमेस्टिक पे जाना हो तो आप माइनस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर आपको क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दिया होता है तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से आप माइनस करते हो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये भी नहीं दिए होते हैं तो एनएफआईए के 3 कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए थे। नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम अब्रॉड, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेट रिटेन अर्निंग फ्रॉम अब्रॉड। ये तीनों को ऐड करके एनएफआई आ सकता है। चैप्टर नंबर 2 के सेकंड लास्ट टॉपिक है, नोट्स में ध्यान देना आप।
अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आना था, याद करो, अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आना था तो आपने क्या किया था, आपने माइनस किया था नेट इनडायरेक्ट टैक्स को, क्योंकि मार्केट प्राइस के अंदर एनआईटी इंक्लूड होता है, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना था तो अपने एनआईटी को प्लस किया। अगर क्वेश्चन में आपको एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया होता तो आपने बनाया था फॉर्मूला इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अगर आपको इनडायरेक्ट टैक्स में नहीं दिया हुआ तो मैंने आपको कहा था जो भी टैक्सेस गुड्स और सर्विस पे लगते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, जीएसटी, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स हैं। ऐसे निकालेंगे एनआईटी। ये बेसिक फॉर्मूलाज को बिना लर्न किए, बिना समझे आप आगे के कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं चैप्टर नंबर 4 के। तो पहले इसको करना, बाद में आगे जाना। कई बच्चे चैप्टर नंबर 4 पहले कर लेते हैं, कैसे हो गया भाई, 3 नहीं करोगे तो 4 कैसे होगा। तो ये बेसिक वाली चीजें करो तभी चैप्टर 4 कर पाओगे। तो अब मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे कन्वर्जन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे को एनडीपीएफसी निकाल कर दो, और आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है जीडीपीएमपी, क्वेश्चन बोल रहा है एनडीपीएफसी निकाल के दो, मेरे को क्वेश्चन में गिवन है मान लो जीएनपीएम, तो कई बच्चे क्या करते हैं कि उल्टा फॉर्मूला लगा देते हैं। ध्यान देना, आपको नेट निकालना है, ये आपको फाइंड करना है। जो आपको फाइंड करना है वो लेफ्ट में रखो, सिंपल सी बात है। और आपको यहां से यहां जाना होता है। तो बच्चे यहां से यहां चले जाते हैं, यहां नहीं जाना, आपको इधर से इधर जाना है। अब ग्रॉस में ऐसा क्या करोगे कि नेट आ जाएगा। ऊपर देखो फॉर्मूला, आप ग्रॉस में से डेप्रिएशन माइनस कर रहे थे ना, तभी तो नेट आ रहा था। तो प्लस मत करो यार, उल्टा मत करो, ग्रॉस से नेट पे जाना है। आप ग्रॉस में ऐसा क्या करोगे कि नेट आ जाए, आप माइनस करोगे डेप्रिसिएशन। आप डोमेस्टिक, सॉरी नेशनल है आपके पास, नेशनल में ऐसा क्या करोगे कि डोमेस्टिक आ जाए। नेशनल में से आप माइनस करोगे, एनएफआई है तभी डोमेस्टिक आएगा। आप मार्केट प्राइस में से क्या करोगे कि फैक्टर कॉस्ट आ जाए। मार्केट प्राइस में से आप माइनस करोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो फैक्टर सारे माइनस हो गए यहाँ बाई चांस। अगर आपको निकालना है मान लो जीडीपीएमपी, और क्वेश्चन में दिया हुआ आपको जीडीपीएफसी, तो ग्रॉस से ग्रॉस कुछ नहीं करेंगे, डोमेस्टिक डोमेस्टिक कुछ नहीं करेंगे, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, तो आपको प्लस करना पड़ेगा एनआईटी, तो आपके पास आएगा। तो इस तरह से सॉल्व कर, यहां से यहां जाना है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं, कई बार क्वेश्चन बोलता है फाइंड आउट डोमेस्टिक इनकम, बच्चों को पता ही नहीं डोमेस्टिक इनकम कौन सी होती है। तो इन 8 एग्रीगेट में से, जो हमने 8 एग्रीगेट किए हैं, इनमें से एक डोमेस्टिक इनकम है, दैट इज एनडीपीएफसी। क्यों डोमेस्टिक इनकम है ये, क्योंकि इनकम्स हमेशा फैक्टर कॉस्ट पे ही ली जाएंगी। नेशनल इनकम फैक्टर कॉस्ट पे इनकम ली जाती है, मार्केट प्राइस पे इनकम नहीं होती। मार्केट प्राइस तो खर्चा किया जाता है। डोमेस्टिक इनकम पूछ रहे तो ऑब्वियस डी होगा, एन थोड़ी होगा। इनकम हमेशा नेट ली जाएंगी, ग्रॉस नहीं। इनकम हमेशा नेट ली जाएंगी। तो ये आपकी डोमेस्टिक इनकम है। और इसी के साथ आपकी जो एनएनपीएफसी है, ये आपकी नेशनल इनकम है। अगेन सेम लॉजिक, इनकम एफसी पे है, यस एफसी पे ही है। नेशनल पूछा है तो ऑब्वियस एन आएगा। इनकम हमेशा नेट ली जाएगी। तो डोमेस्टिक इनकम में और नेशनल इनकम में ध्यान दो, सिर्फ डी और एन का फर्क है। तो डोमेस्टिक में एनएफआईए प्लस करूंगा तो ऑटोमेटिकली नेशनल इनकम आएगी। देखो आ रही है। एफसी कुछ नहीं करा मैंने, नेट नेट कुछ नहीं करा मैंने, डी में एनएफआईए जोड़ा तो नेशनल आ। तो इस तरह से करो। अगर आपको क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड आउट नेशनल इनकम, मतलब आपको निकालना है एनएनपीएफसी, और क्वेश्चन में गिवन है जीडीपीएमपी, तो कैसे निकालोगे। तो यहां से यहां जाना है, आपको ग्रॉस से नेट पे जाना है। ग्रॉस में ऐसा क्या करोगे कि नेट आ जाए, अब माइनस करोगे डेप्रीशिएशन। डोमेस्टिक में ऐसा क्या करोगे कि नेशनल आ जाए, आप प्लस करोगे एनएफआई। मार्केट प्राइस में ऐसा क्या करोगे कि फैक्टर कॉस्ट आ जाए, आप करोगे माइनस एन। अब जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं है, आप कैसे करोगे कन्वर्जन। तो इसके लिए आपको फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से लर्न करने हैं, बहुत अच्छे से। ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया, कन्वर्ट करके आपको दिखा दिया। अब सुनो कि जो ये 8 एग्रीगेट्स हैं, इनकी डेफिनेशन कैसे बनती है भाई। इनकी डेफिनेशन को याद करने का बहुत सिंपल तरीका है। अगर कोई भी चीज मार्केट प्राइस पे है तो आप बोलोगे इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू। कौन सी वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी चीज एमपी पे है तो मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अगर कोई भी चीज फैक्टर कॉस्ट पे तो मार्केट वैल्यू नहीं है, वो आपकी मनी वैल्यू कही जाएगी। क्या कही जाएगी, मनी वैल्यू।
तो वो आपकी मनी वैल्यू है। मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। हमेशा नेशनल इनकम में या कोई भी एग्रीगेट में आप फाइनल वैल्यू लेते हो गुड सर्विस की, इंटरमीडिएट वाली वैल्यू नहीं। अगर कोई भी आपका प्रोडक्ट डी वाला है, लाइक ये वाला डी डोमेस्टिक, तो वो प्रोडक्शन कहां पर हुआ होगा? ऑब्वियस, प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। अगर कोई भी आपका प्रोडक्शन नेशनल वाला है, लाइक ये नेशनल है, कोई भी आपका प्रोडक्शन अगर नेशनल वाला है तो वो होगा प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। नॉर्मल रेसिडेंट कौन होते हैं? नॉर्मल रेसिडेंट वो लोग हैं जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जो मतलब प्रोडक्शन भी यहां पर कर रहे हैं इंडिया के अंदर, कंजम्पशन भी यहां कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट सारी एक्टिविटी वो यहां पर करते हैं, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई यहीं करता है, तो यहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट है, दैट्स इट। जो आते जाते रहते हैं वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होते हैं। तो प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। तो ये सारी बातें शॉर्टकट्स हैं। अब इन्हीं शॉर्टकट्स की हेल्प से हम लोग डेफिनेशन आराम से कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जीडीपी की डेफिनेशन करनी है आपको, तो आप क्या बोलोगे? देखो ग्रॉस है ना, तो इट रेफर्स टू ग्रॉस। अब एमपी है तो मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इट रेफर्स टू द ग्रॉस मार्केट वैल्यू, क्योंकि एमपी है, ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब डी है तो प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर जरूर लिखना है। एग्जाम्पल हमें करने डेफिनेशन जीएनपीएफसी की, किसकी करनी है? जीएनपीएफसी। तो जी फॉर ग्रॉस, इट रेफर्स टू द ग्रॉस। अब एफसी है तो मनी वैल्यू, इट रेफर्स टू द ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, एन है तो प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री और डोमेस्टिक। इस तरह डिफाइन, कितनी आसान है करना। एनएनपीएमपी करनी है तो इट रेफर्स टू नेट, एमपी है तो मार्केट वैल्यू, इट रेफर्स टू द नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय, एन है तो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंट। इस तरह से डेफिनेशन लर्न करो। इस चैप्टर में एक क्वेश्चन है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन का, एक मैं आपको करा देता हूं। वो है क्वेश्चन नंबर, जैसे देखो ये वाले क्वेश्चन देखना जिसमें डेप्रिएशन निकालना हो, जिसमें सब्सिडी निकालनी हो, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक क्वेश्चन मैं आपको करा कर देता हूँ। देखो मान लो आपको निकालना डेप्रिएशन, यहाँ पे आपको एनडीपीएमपी भी गिवन है, यहाँ पे आपको जीएनपीएफसी भी गिवन है। इसी को भी आप आमने सामने रख दो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर जीएनपी जीएनपीएफसी को लेफ्ट साइड रखता हूँ, फॉर कुछ भी रख सकते हो आप, और सामने रखता हूं एनडीपीएमपी। पहले तो बनाओ फॉर्मूला, फॉर्मूला बनेगा नेट से ग्रॉस के लिए प्लस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल के लिए प्लस एनएफआईए, और एमपी से एफसी के लिए माइनस एनआईटी। ये सारा फॉर्मूला बना लो पहले, फिर कर दो वैल्यू पुट। जीएनपीएफसी की वैल्यू क्या है? 75920 इज इक्वल्स टू, एनडीपीएमपी की वैल्यू क्या है? 80,000। ठीक है, अब प्लस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मेरे को यहां दिख नहीं रहा तो जीरो ले लेंगे। फिर है प्लस एनएफआईए, एनएफआईए ना हो तो कैसे निकालते हैं? फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब अब्रॉड होता है, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस कर दो। 500 में से 700 गए, माइनस का 200 आ गया, लिख दो माइनस का 200। उसके बाद माइनस है एनआईटी, एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है? आईटी माइनस सब्सिडीज। तो आईटी है 10,600 और सब्सिडी है 1770। तो 10,600 में से 1770 माइनस कर देंगे तो एनआईटी आ जाएगा। डेप्रिसिएशन आपको निकालना था तो डेप्रिसिएशन यहाँ पर हमने प्लस किया था, तो प्लस मैंने इसको एक्स मानना था, मैंने जीरो मान लिया। डेप्रिसिएशन को डेप्रिसिएशन लिखा रहने दो, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, बाकी सबको सॉल्व कर लो। अब 80,000 है माइनस 200, आपका हो गया 79800। फिर माइनस करना है आपको एनआईटी। एनआईटी कैसे निकालेंगे? आईटी माइनस सब्सिडीज। तो 10,600 में से आपको माइनस करना है 1770, ये आपका आ गया 8830। ठीक है, तो 79800 माइनस 8830, ये आपका आ गया 70970।
अब डेप्रिएशन तो रखे रहने दो यहाँ पर, यहाँ है 75920, 75920 में से माइनस कर दो आप 70970, 70970, ये आपका आ गया 4950 डेप्रीशिएशन। मैच कर लो आंसर एक बार, नाइन्थ का 4950 है कि नहीं। ओके, इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। तो कन्वर्जन फॉर्मूला आता है तो क्वेश्चन कोई भी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे आप सब्सिडी निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। आईटी दिया हुआ है, सब्सिडी नहीं है, तो आप सब्सिडी को एक्स मान लेना या एनआईटी पूरा निकाल लेना पहले, बाद में निकाल लेंगे सब्सिडीज। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करो। जीएनपीएफ से गिवन है, एनएनपीएमपी गिवन है, आपने सामने रखो, क्वेश्चन सॉल्व करो। तो इस तरह से कन्वर्जन करके क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस कन्वर्जन के बिना आप नेशनल इनकम चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो इसको अच्छे से करो, तब जाके देखो, जो चीज करो अच्छे से करो, चाहे टाइम ज्यादा लग रहा हो, तभी आप आगे परफेक्शन पा पाएंगे। आप भागा दौड़ी करेंगे, फटाफट करेंगे तो आगे नहीं हो पाएगा। जो कर रहे हो बेस्ट करो, तब फायदा, वरना कोई फायदा नहीं। चैप्टर 3 इज ओवर नाउ। तीनों चैप्टर को टिप्स पे कर लो। फोर्थ चैप्टर सबसे ज्यादा मार्क्स का, नेशनल इनकम पूरा मिलाकर 10 से 12 नंबर का एग्जाम में आता है, जिसमें से 4 से 6 नंबर का न्यूमेरिकल भी हो सकता है और होगा। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, टिप्स पे करो, अच्छे से करो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।